हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का कंसेप्ट स्टडी किया था, जिसमें हमने कंडीशंस निकाली थी फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारे पास कंडीशन आई थी भाई, दो लाइट वेव जो सुपर इम्पोज हो रही हैं, अगर उनके बीच में हमारे पास फेज़ डिफरेंस 2n पाई है तो वो किस चीज़ को, कौन से इंटरफेरेंस पैटर्न को बनाती हैं भाई? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को। इसके अलावा अगर वहाँ पर पाथ डिफरेंस जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा है तो भी वो जो सुपर इम्पोज हो रही हैं लाइट वेव, वो वहाँ पर जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा वो कौन सा बनेगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसी तरह से अगर हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास कंडीशन आई थी, अगर दो लाइट वेव जो सुपर इम्पोज हो रही हैं, अगर उनके बीच में फेज डिफरेंस हमारे पास 2n-1 इंटू पाई अगर आता है तो वो कौन से इंटरफेरेंस पैटर्न को बनाएंगी? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डार्क फ्रिंज का कंसेप्ट। इसी तरह से अगर पाथ डिफरेंस वहाँ पर किसके इक्वल आ रहा हो भाई? 2n-1 लैम्डा बाई 2, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 अगर वहाँ पर आ रहा है तो वो कंडीशन होगी भाई जिस चीज़ की? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो ये तो कंडीशंस थी भाई, कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ये कंडीशंस थी भाई फॉर डिस्ट्रक्टिव या डार्क फ्रिंज इंटरफेरेंस। तो इन कंडीशंस के बाद हम अगला टॉपिक अब स्टडी करेंगे भाई, एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन इंटरफेरेंस। जो इंटरफेरेंस कंसेप्ट हम स्टडी कर रहे हैं उसमें एक फ्रिंज की, चाहे वो ब्राइट फ्रिंज हो चाहे वो डार्क फ्रिंज हो, उसकी फ्रिंज विड्थ का वैल्यू हम यहाँ पर डेराइव करेंगे। उसके लिए एक्सप्रेशन यहाँ पर डेराइव करेंगे। तो उसके लिए हम क्या लेकर चलेंगे भाई? दो स्लिट हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। हाँ, यहाँ इस साइड में जो है कोई भी मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट हमारा लाई कर रहा है, और जब वो लाइट एमिट करेगा तो उसकी लाइट इन दो नैरो रीजन से पास होगी, और यहाँ पर नैरो रीजन से पास होने के बाद यहाँ पर क्या लाई कर रहा है भाई? ये स्क्रीन लाई कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों रीजन्स के बीच की जो विड्थ है ये क्या बोली जाती है? इन दोनों स्लिट्स के बीच की जो विड्थ है वो क्या बोली जाती है? स्लिट विड्थ। ये बहुत ही स्मॉल होती है और इसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो डिस्टेंस यहाँ पर हम लेकर चलते हैं, ओ यहाँ पर इसका सेंटर हम लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए भाई, मान लीजिए लाइट वेव इस स्लिट से पास हुई है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट था वो इससे पास हुई है, और वो इससे पास होने के बाद यहाँ पर इन दोनों की सुपरपोजिशन हुई इस रीजन में। दूसरी लाइट वेव इस रीजन से हमारे पास निकली है और दोनों सुपर इम्पोज हुई, और सुपर इम्पोज होके वो दोनों यहाँ पर कंबाइन हुई। तो यहाँ पर देखिए अब सीधी सी बात है, इन दोनों के बीच में कुछ न कुछ पाथ रेफरेंस वहाँ पर लाई कर रहा है।
मान लीजिए इस स्लिट का सेंट्रल ओ जो है उससे पास होने वाली एक लाइन हमने खींच दी जो स्क्रीन पर, ये हम क्या लेकर चल रहे हैं भाई, स्क्रीन पर यहाँ पर मिलती है। और इसी तरह से इस लाइन के पैरेलल यहाँ से एक लाइन आप ड्रा कर सकते हैं और एक लाइन जो है आप यहाँ से ड्रा कर सकते हैं। अब ये क्योंकि सेंट्रल पॉइंट है और ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास डी दे रखी है, तो ये डिस्टेंस भी आपकी d/2 हो गई और ये डिस्टेंस भी कितनी हो गई भाई, d/2। ये कोई पॉइंट P हमने सेलेक्ट कर लिया और इस सेंट्रल पॉइंट से इस पॉइंट P के बीच की डिस्टेंस अगर हमारी x हो तो वो x की लोकेशन हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर ब्राइट फ्रिंज लाई करेगी और सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर डार्क फ्रिंज लाई करेगी। मींस डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज की लोकेशन हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद फ्रिंज विड्थ का रिजल्ट निकाला जाएगा। तो इसके लिए देखिए भाई, मान लीजिए ये 2 पॉइंट आपने सेलेक्ट कर लिए A और B और यहाँ पर 2 पॉइंट आपने ले लिए C और D। ये मिडल पॉइंट हमने मान लीजिए M से रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पर देखिए भाई, अब ये जो है यहाँ पर D की बजाय कोई और पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा E। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्लिट्स और स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस है वो हम किससे रिप्रेजेंट करवाते हैं, कैपिटल D से। तो इस पॉइंट और इस डिस्टेंस में कन्फ्यूज़न ना हो जाए इसलिए हमने अलग अलग लेटर से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। इसके बाद भाई हम बात करते हैं कि भाई एक लाइट वेव यहाँ से यहाँ पर पहुँची और दूसरी लाइट वेव यहाँ से यहाँ पहुँची है, तो दोनों के बीच में कुछ न कुछ पाथ रेफरेंस यहाँ पर बन रहा होगा और वो कितना पाथ रेफरेंस यहाँ पर बन रहा है उसका रिजल्ट निकालने के लिए हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। देखिए 2 राइट एंगल ट्रायंगल आपके सामने दिखाई दे रही हैं, ACP और दूसरी है भाई BEP। इन ट्रायंगल ACP इसमें देखिए भाई, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम की बात करते हैं तो AP स्क्वायर, बताइए AC स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बेस स्क्वायर प्लस से परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए भाई AC की अगर बात करते हैं तो ये हमारे पास D स्क्वायर और CP की अगर बात करते हैं तो CP, देखिए CP इस टोटल डिस्टेंस में से अगर हम ये सब्ट्रैक्ट कर दें तो यही तो बच जाएगी। तो ये आ जाएगा भाई x माइनस D/2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा AP का होल स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर AP निकालना चाहते हैं तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो AP का स्क्वायर रूट यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी, D स्क्वायर प्लस x माइनस D/2 का होल स्क्वायर और इसकी पावर कितनी है भाई 1/2। तो यहाँ से देखिए भाई, आप अगर D स्क्वायर को बाहर निकालते हैं तो D स्क्वायर अब इसके ऊपर पावर कितनी है 1/2, तो D स्क्वायर की पावर 1/2 और अंदर क्या रह गया 1 प्लस x माइनस D/2 का स्क्वायर और D स्क्वायर। अब देखिए इसमें तो रिलेटेड टर्म दिखाई नहीं दे रही, तो D स्क्वायर से इस टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे और D स्क्वायर से ही डिवाइड कर देंगे। तो D स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म तो बाहर आ गई, तो बचेगी डिवीजन वाली और इसकी पावर कितनी है भाई 1/2। तो ये तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर AP का रिजल्ट आपके पास क्या आ गया भाई, इट विल बी इक्वल टू
1 प्लस एक्स माइनस डी बाई टू का स्क्वायर और अपॉन डी स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी है भाई 1/2। ये आपके पास ए पी का रिजल्ट आ गया। इसी तरह से दूसरी ट्रायंगल बी ई पी में आप बी पी का स्क्वायर ले सकते हैं। बी पी का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू बी ई स्क्वायर प्लस ई पी स्क्वायर, और बी ई देखिए, बी ई हमारे पास कैपिटल डी, तो कैपिटल डी का स्क्वायर, और ई पी देखिए, ई पी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स है, और इस पॉइंट एम और ई के बीच की डिस्टेंस d/2 दे रखी है, तो ये ऐड हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा x प्लस d/2 का होल स्क्वायर। और यहाँ से अगर आपने बीपी का रिजल्ट निकालना है तो वही पिछले वाला मेथड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो बीपी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी डी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस d/2 का होल स्क्वायर, इसकी पावर आ जाएगी 1/2। वही डी स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे और ऊपर 1/2, अंदर बच जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस d/2 का स्क्वायर और नीचे डी स्क्वायर, इसकी पावर 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल, तो बी पी का रिजल्ट आपके पास आ जाएगा भाई, इट विल बी डी टाइम्स 1 प्लस एक्स प्लस d/2 का होल स्क्वायर और नीचे डी स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी 1/2। यहाँ पर भाई ये डी छोड़ दिया था हमने, यहाँ पर डी साथ रहेगा। तो ए पी का रिजल्ट आपके पास आ गया, बी पी का रिजल्ट आपके पास आ गया। फॉर फाइंडिंग पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस यहाँ पर किसके इक्वल होगा भाई, बी पी माइनस ए पी। तो बी पी की वैल्यू आपके पास अभी अभी निकाली है हमने, और ए पी की वैल्यू आपके पास यहाँ से अवेलेबल है, दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो बी पी की वैल्यू यहाँ से देखिए डी टाइम्स, अब ये देखिए 1 प्लस एक्स की पावर एन, ये मैथमेटिक्स में बाइनोमियल थ्योरम एक यूज़ करते हैं, तो उसको अप्लाई करेंगे यहाँ पर। बाइनोमियल थ्योरम ये क्या कहती है, 1 प्लस एक्स की पावर एन को एक्सपेंड करते हैं 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। तो इसमें देखिए अगर हम बीपी में 1 की जगह देखिए 1 है, x की जगह पर ये पूरी टर्म है, और n की जगह पर 1/2 आ रहा है। तो अगर इस फार्मूले को अप्लाई कर दें तो 1 प्लस एन एक्स मीन्स ये हाफ नीचे आके इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, एच सी आपके पास है ही, तो ये आ जाएगा इट विल बी इक्वल टू, हाँ ये ऊपर लिखा हुआ है डी टाइम्स 1 प्लस एन 1/2, और ये आ जाएगा एक्स प्लस d/2 का स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा भाई डी स्क्वायर, ये टर्म आ जाएगी, और प्लस n इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x स्क्वायर। अब x यहाँ पर ये पूरी टर्म जो है वो वेरी स्मॉल है, इसीलिए इसका स्क्वायर, इसका पावर क्यूब, वो सभी वैल्यूज़ बहुत स्मॉल आएंगी, इसलिए उनको हमने यहाँ पर नेग्लेक्ट कर दिया है। तो इसीलिए एक ही टर्म यहाँ पर इससे रिलेटेड, x से रिलेटेड एक ही टर्म यहाँ पर ली गई है। इसके बाद भाई ये तो हो गया बीपी की कहानी। अब एपी आपके पास इसी तरह से यहाँ से भी एपी का रिजल्ट आ जाएगा, वही 1 प्लस एन एक्स, फ़र्क सिर्फ यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर एक्स माइनस d/2 है, ये हाफ यहाँ पर नीचे आ जाएगा, तो ये माइनस डी, और ये 1 प्लस 1/2 एक्स माइनस d/2 इसका स्क्वायर, और नीचे भाई क्या आ जाएगा डी स्क्वायर।
तो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। इट विल बी इक्वल टू, अब देखिए इन दोनों में से आप डी कॉमन ले सकते हैं। अंदर क्या बचा भाई, 1 प्लस ये आ जाएगा हाफ ऑफ एक्स प्लस d/2 का स्क्वायर और नीचे d स्क्वायर और माइनस ये फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 और माइनस 1/2 x माइनस d/2 का स्क्वायर और d स्क्वायर। ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल आउट और इन दोनों में देखिए क्या रिजल्ट आपके पास बचता है। इट विल बी इक्वल टू, तो बाहर हमारे पास d है और अंदर देखिए 1/2 d स्क्वायर कॉमन आ जाएगा इसमें और अंदर क्या बचेगा भाई, x प्लस d/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस d/2 का स्क्वायर। अब ये फार्मूला लग जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ से d से एक d कैंसिल, ये आपके पास आ जाएगा 1/2d और अंदर क्या बचा भाई, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b और a माइनस b, तो ये आ जाएगा भाई h प्लस d/2, एक बार प्लस कर देंगे तो प्लस h माइनस d/2 और एक बार माइनस कर देंगे तो x प्लस d/2 माइनस x और प्लस d/2। तो देखिए यहाँ पर d/2 से d/2 कैंसिल और यहाँ पर हमारा h से x कैंसिल, तो ये क्या बचेगा 1/2d और साथ में x प्लस h कितना आ जाएगा 2x और साथ में ये देखिए d/2 2 टाइम्स d/2। तो यहाँ पर आपके पास देखिए 2 से 2 कैंसिल और इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो रिज़ल्ट आपके पास बचेगा क्या, इट विल बी xd/D। ये हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू आ गई भाई, पाथ डिफरेंस की, पाथ डिफरेंस की। और अभी डिस्कशन किया था हमने, अगर ये पोजीशन आपके पास ब्राइट फ्रिंज की है तो इसका ये जो पाथ डिफरेंस हमारे पास आया है xd/D, ये इट मस्ट बी इक्वल टू द एक्सप्रेशन ऑफ पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इसमें पाथ डिफरेंस की वैल्यू किसके इक्वल थी, n लैम्डा। तो यहाँ वाला जो n लैम्डा है वो और यहाँ से जो xd/D आया है ये दोनों आपस में क्या कर जाएंगे भाई, इक्वेट कर जाएंगे। तो ये वैल्यू आ जाएगी भाई xd/D, इट विल बी इक्वल टू n लैम्डा। हमें x की वैल्यू निकालनी थी तो x आपके पास आ जाएगा n लैम्डा d/d। ये आपके पास रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आ गई, ये पोजीशन आ गई किस चीज़ की, nth ब्राइट फ्रिंज, nth ब्राइट फ्रिंज की लोकेशन के लिए आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गई। एक्स एन यहाँ पर साथ में सफिक्स यूज़ कर सकते हैं, n लैम्डा d, n की वैल्यू यहाँ पर 0 1 2 3 अप टू सो ऑन कुछ भी हो सकती है, 0 रखेंगे। जब n 0 होगा तो x 0 की वैल्यू 0 आ जाएगी, मीन्स ये कौन सी पोजीशन होगी, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की, ब्राइट फ्रिंज की। जब n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो x1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी लैम्डा d/d। ये हमारे पास फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज होगी। इसी तरह से n इज इक्वल टू 2 तो x2 2 लैम्डा d/d, ये आ जाएगी सेकंड ब्राइट फ्रिंज।
तो इसी तरह से x इज इक्वल टू n के लिए एक्स एन आपके पास आ जाएगा n लैम्डा डी अपॉन डी। ये आ जाएगी nth ब्राइट फ्रिंज। तो ये तो हो गई भाई आपके पास लोकेशन किस चीज़ की, ब्राइट फ्रिंज की। इसी तरह से हमने लोकेशन अगर निकालनी हो डार्क फ्रिंज के लिए, तो डार्क फ्रिंज की वैल्यू निकालने के लिए यही जो पाथ रेफरेंस था हमारे पास एच डी अपॉन डी, अब ये मस्ट सेटिस्फाई करना चाहिए। डार्क फ्रिंज में जो पाथ रेफरेंस की वैल्यू आई थी इसको, तो यहाँ से देखिए फॉर डार्क फ्रिंज, और डार्क फ्रिंज देखिए एक्स डी अपॉन कैपिटल डी, इट विल बी इक्वल टू 2n-1 और λ/2। हमें x की वैल्यू निकालनी थी, तो x आपके पास आ जाएगा 2n-1 λ/2, कैपिटल डी ऊपर चला जाएगा और स्मॉल डी हमारा नीचे आ जाएगा। तो ये एक्स एन डैश से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं डार्क फ्रिंज को रिप्रेजेंट करने के लिए। वहाँ पर एक्स एन हमने ब्राइट फ्रिंज को रिप्रेजेंट किया था, एक्स एन डैश जो है वो डार्क फ्रिंज के लिए, nth डार्क फ्रिंज के लिए जो पोजीशन की वैल्यू होगी वो हमारे पास ये आ जाएगी, ये आ जाएगी फॉर nth डार्क फ्रिंज। अब क्योंकि सेंट्रल वाली वैल्यू हम पहले ही ब्राइट फ्रिंज के लिए ले चुके हैं, तो यहाँ पर n की वैल्यू 0 से स्टार्ट ना होकर n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो x1 डैश हमारे पास आ जाएगा, देखिए 2-1 1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2d आ जाएगा, 4 n इज इक्वल टू 1 या फर्स्ट डार्क फ्रिंज। इसी तरह से x2 डैश का रिजल्ट आप निकाल सकते हैं, 2 2 4-1 3 लैम्डा डी अपॉन 2d, 4 n इज इक्वल टू 2 मीन्स सेकेंड डार्क फ्रिंज अप टू सो ऑन। nth डार्क फ्रिंज के लिए आ जाएगा, इट विल बी 2n-1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2d फॉर nth डार्क फ्रिंज। अब हम बात करते हैं भाई फ्रिंज विड्थ की। तो फ्रिंज विड्थ यहाँ पर हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले हम निकालेंगे फॉर ब्राइट फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ निकालेंगे। तो ब्राइट फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ जो है वो कहाँ से निकलेगी, ये देखिए आपके पास जनरल रिजल्ट हमारे पास ये था, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स एन की वैल्यू आपके पास ये थी, तो बीटा का रिजल्ट फ्रिंज विड्थ का रिजल्ट यहाँ पर निकलेगा xn-1। ये आपके पास फ्रिंज विड्थ की वैल्यू हमारी निकलेगी। तो ये आपके पास आएगा किसके इक्वल, एक्स एन की वैल्यू आपके पास थी n लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और माइनस n की जगह पर n-1 लैम्डा डी अपॉन डी आप रख सकते हैं। इन दोनों में देखिए लैम्डा डी अपॉन डी तो कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा n-n+1, तो n से n कैंसिल, ये आपके पास बचा लैम्डा डी अपॉन डी। ये जो डिफरेंस nth ब्राइट फ्रिंज और n-1th ब्राइट फ्रिंज
की जो पोजीशन ली है, ये फ्रिंज विड्थ जो यहाँ पर आई है वो किसकी आई है, डार्क फ्रिंज की, क्योंकि दो लगातार ब्राइट फ्रिंज के बीच में क्या लाई करेगी, एक डार्क फ्रिंज। इसी तरह से अगर एक डार्क फ्रिंज की, ये तो हमने निकाली डार्क फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ, इसी तरह से अगर एक ब्राइट फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ निकालनी हो तो वो कहाँ से निकालेंगे, दो लगातार डार्क फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस। तो दो लगातार डार्क फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस लेने के लिए यहाँ पर बीटा डैश आप ले सकते हैं और वो आएगा एक्स एन डैश माइनस एक्स एन माइनस वन डैश। और ये वैल्यू आपके पास निकाली गई थी, एक्स एन डैश की वैल्यू देखिए, ये थी 2n माइनस वन, 2n माइनस वन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2d, कैपिटल डी अपॉन 2d। ये तो थी एक्स एन डैश की वैल्यू। और एक्स डैश एन माइनस वन के लिए एन की रिप्लेसमेंट एन माइनस वन से कर दीजिए, तो यह आ जाएगा 2 टाइम्स एन की जगह पर एन माइनस वन ये, और मल्टीप्लाई बाई लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2d। अब इसमें देखिए यहाँ पर लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2d तो कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचा देखिए 2n माइनस वन, और यहाँ जब आप ब्रैकेट ओपन करें तो माइनस 2n, और ये माइनस माइनस प्लस 2, और ये माइनस माइनस प्लस 1, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो देखिए 2n से तो 2n कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, और ये 2 बचा, तो लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2d मल्टीप्लाई बाई 2 से 2 कैंसिल, इट विल बी लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। देखिए फ्रिंज विड्थ की वैल्यू दोनों ही केसेस में सेम आई है, तो चाहे ब्राइट फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ हो चाहे डार्क फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ हो, ये तो जो आपने निकाली है ये फ्रिंज विड्थ तो किसकी थी भाई, ये तो थी दो ब्राइट फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस है, तो ये तो है डार्क फ्रिंज विड्थ। और ये दो डार्क फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस है, तो ये है ब्राइट फ्रिंज विड्थ। और आप इजीली यहाँ से नोटिस कर रहे हैं कि दोनों की वैल्यू क्या आ गई भाई, सेम आ गई। तो इंटरफेरेंस में आप याद रखेंगे चाहे ब्राइट फ्रिंज हो चाहे डार्क फ्रिंज हो, दोनों की फ्रिंज विड्थ क्या रहेगी भाई, सेम रहेगी। तो ये कंसेप्ट था भाई आपके पास इंटरफेरेंस में ब्राइट और डार्क फ्रिंज की किस तरह से पहले तो पोजीशन निकालते हैं, सेंटर से कितने डिस्टेंस पर ब्राइट फ्रिंज लाई करेगा और कितनी डिस्टेंस पर डार्क फ्रिंज लाई करेगा, और उसके बाद उसकी फ्रिंज विड्थ कैसे निकाली जाती है।